नमस्कार। जिस प्रकार पूरी दुनिया में इस समय अपने पावर को स्टैब्लिश करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, इसी बीच सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। बदलाव क्या हो रहा है? तो ये बदलाव जुड़ा है अफगानिस्तान को लेकर के, जहां पर रशिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैक्ट साइन किया है और जल्द ही एशिया में आपको एक ट्रायंगल यानी कि शक्तियों का त्रिकोणीय संतुलन देखने को मिल सकता है, जिसमें भारत भी शामिल हो जाता है। आखिर ये कौन सी खबर है और क्यों ये पूरे के पूरे एशिया के भविष्य में भूचाल ला करके रख सकती है? तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। खबर यहाँ पर हमारी ये है कि तालिबान और रशिया ने एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। अब इसमें अचंभित होने वाली बात क्या है? तो जिनको भी हिस्ट्री पता होगी तो आपको याद होगा कि भैया तालिबान और रशिया की कभी आपस में बनी ही नहीं। तालिबान रशिया को पूर्व में हरा भी चुका है, लेकिन अब जिस प्रकार से वैश्विक परिस्थितियां बदली हैं, रशिया ने ये स्टेप लिया है जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो व्हाट टू मेक द इमर्जेंस ऑफ अ तालिबान सिक्योरिटी अलायंस, क्या कारण हो जाते हैं कि क्यों ये हमारा इमर्ज होकर के आ रहा है? दोनों के बीच में ये जो पैक्ट साइन हुआ है, इसके मायने क्या हो जाते हैं और कैसे ये भारत में अपनी भूमिका को स्टेब्लिश कर सकता है और पूरा का पूरा पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ी ये चुनौती साबित होगा। तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए आगे आते बढ़ते हैं। तो मई 2026 की बात है, जहां पर रूस और तालिबान जो है सरकार के बीच में एक समझौता साइन करते हैं। ये समझौता इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 37 इयर्स अगो जब हम पीछे जा करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तालिबान ने ही यूएसएसआर को हराया था और भगा दिया था। अपने क्षेत्र से पराजित उन्होंने प्राप्त करी थी। ये घटनाक्रम केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दूरगामी प्रभाव यानी कि दक्षिण एशिया की बात करते हैं, हम मध्य एशिया की बात करते हैं और हम वैश्विक भू राजनीति की बात करते हैं, तो तीनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सोवियत अफगान युद्ध में रणनीतिक साझेदारी तक की सफर की अगर हम बात करें तो रूस और जो तालिबान हो जाते हैं, इनके वर्तमान संबंधों को समझने के लिए हमें पहले इनका इतिहास समझना पड़ेगा। इनका इतिहास क्या? तो भैया 1979 की बात है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया था। ठीक है, जब भाई इनसे मदद मांगी तो उन्होंने अपना सैन्य हस्तक्षेप किया अफगानिस्तान में, जिसके खिलाफ यहाँ पर जो मुजाहिदीनी समूह है इन्होंने संघर्ष किया और इन्हीं समूहों ने वैचारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के बाद तालिबान का उदय हो जाता है। एंड 15 फरवरी 1989 सोवियत सेना ने अफगानिस्तान से अंतिम अपनी वापसी की थी। 1990 के दशक में जब तालिबान पहली बार सत्ता पर आया, तब रूस ने भारत और ईरान के साथ मिलकर के जो नॉर्दर्न अलायंस है ना, इसका समर्थन किया था। यानी कि ये जो नॉर्दर्न अलायंस है ये पूरी तरीके से तालिबानी सरकार के खिलाफ था। खिलाफ क्यों था? क्योंकि अफगानिस्तान से यूएसएसआर को तालिबान ने भगा दिया था, वो भी पराजित करके। ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तब से रशिया हमेशा से ही जो तालिबानी सरकार रही है इसके खिलाफ रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो सबके अपने पर्सनल मोटिव पहले हो जाते हैं और सब इतिहास बुला करके प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। नाउ उस समय मॉस्को तालिबान को अपने लिए सुरक्षा खतरा मानता था, किंतु समय के साथ क्षेत्रीय परिस्थितियां बदली, रूस ने अपना दृष्टिकोण बदला और आज का समय यह है कि वही रूस है, वही तालिबान है और दोनों यहां पर पैक्ट साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड, जो कई बार कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में, कि कोई भी आपका दोस्त नहीं है और कोई भी आपका शत्रु भी नहीं है। परिस्थितियां बताती हैं कि आपका दोस्त कौन है और परिस्थितियां ही डिसाइड करती हैं कि आपका शत्रु कौन बन जाएगा। राइट? सो देयर इज नो एनिमी एंड देयर इज नो फ्रेंड। नाउ समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या है यहाँ पर? तो जो 2026 में मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच था, इस दौरान जो रूस हो जाता है, ये सुरक्षा परिषद सचिव है सर्गेई सोइगन। इन्होंने तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने सैन्य तकनीकी सहयोग में समझौते पर हस्ताक्षर किया। यानी कि अगर तालिबान किसी भी प्रकार का उसको सैन्य तकनीकी सहयोग चाहिए किसी भी अन्य चीजों को लेकर के, तो वो प्रोवाइड करवाएगा। इसमें सोवियत और रूसी मूल के हथियारों और सैन्य उपकरणों की मरम्मत और पुनर्संचालन शामिल है। यानी कि आर्म फोर्सेस में उसका मरम्मत करना है, पुनर्संचालित करना है, रशिया मदद करेगा। MI-17 MI-24 हेलीकॉप्टर की तकनीकी सहायता इनको देगा। टैंकर, बख्तरबंद वाहन, सैन्य ट्रैक्टर के रखरखाव में सहयोग करेगा। तकनीकी प्रशिक्षण की स्थापना करेगा। अफगान सैन्य कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा और रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग की रूपरेखा भी तैयार करेगा। रूस ने तालिबान के साथ संबंध मजबूत आखिर क्यों किए और इतना बड़ा रक्षा पैक्ट आखिर कैसे साइन कर लिया रूस ने तालिबान के साथ? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना होगा यहाँ पर ISI
के खतरे के मुकाबले के बारे में आखिर ये क्या था। देखो, रूस की जो सबसे बड़ी चिंता इस समय बनी हुई है ना, दैट इज ISIK। वो क्या हो जाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो ये वही वाली बात हो गई कि भैया यहाँ पर जो आतंकवाद है ना, उसको आतंकवाद से खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने इसीलिए इससे साइन किया है। तो यहाँ पर इन्होंने हमला किया था 2024 में, जो मॉस्को था, इसके क्रोकस सिटी हॉल में, राइट। इस खतरे को गंभीरता से उसने लेना शुरू कर दिया। अब रूस का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान एकमात्र ऐसी शक्ति है जो ISISK की गतिविधियों को सीमित कर सकती है, और इसीलिए वो उसके साथ क्या कर रहा है, रक्षा पैक्ट साइन कर रहा है। बिकॉज रशिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ऐसा ग्रुप उसके साथ होना जो इनकी नस नस से वाकिफ हो, क्योंकि एक आतंकवादी समझ सकता है दूसरे आतंकवादी को बेहतर तरीके से, एंड दैट वाज द मेन रीजन कि वो अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, और वो ये नहीं देख रहे हैं कि एंसेंट में तालिबान के साथ क्या हुआ। अगर अभी तालिबान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो रशिया उसको थामने के लिए तैयार हो जाता है। नाउ सेकंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अमेरिका के प्रभाव को सीमित करना। देखो 2021 में क्या होता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका का पूरी तरीके से कट्टा जीरो हो जाता है, वो वहां से भगा देती है उसको। अब यहाँ पर रशिया को लगा कि स्पेस काफी खाली है, राइट, स्पेस खाली है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सैन्य पूरा हस्तक्षेप बंद कर दिया है और अपनी जो भी मिलिट्री थी उसको बुला लिया, लेकिन अभी मेरे पास हो जाता है ये पूरा का पूरा अवसर, इसको मैं कैप्चर करूंगा। तो वही अपनी सैन्य उपस्थिति को यहाँ पर वो पुनः बनाना चाहता है। इसीलिए रूस तालिबान के साथ संबंध मजबूत करके ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान उसकी क्षेत्रीय रणनीति के अनुकूल बना रहे, और जब भी रशिया US के अगेंस्ट हो तो ऑफकोर्स अफगानिस्तान उसके समर्थन में हो। और यही तो है जियोपॉलिटिक्स, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल। मैं आपको बताती हूँ ना कि जब आप डीपली जाकर के जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हो ना, आपको एक मूवी से ज्यादा मजा आने लगता है जियोपॉलिटिक्स पढ़ने में। एंड आई एम राइट नाउ इन दैट स्टेट कि मुझे ना मतलब बहुत मजा आ रहा है। मतलब एक सीरीज ऐसी आपकी कंटिन्यू रहती है, जैसे कि ईरान US इजराइल वॉर, ये सीरीज है आपकी पूरी, आप इसको देखते रहो और मजे लेते रहो कि क्या इसमें हो रहा है, और सेम आप इधर देखते रहो कि भैया सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है, क्या चल रही है चीजें। ठीक है, आगे आते हैं। मध्य और दक्षिण एशिया के प्रभाव बढ़ने की रणनीति। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का पश्चिमी देशों के साथ टकराव बढ़ गया, और ऐसी स्थिति में मॉस्को मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव विस्तार करना चाहता है। अब देखिए, अफगानिस्तान इस क्षेत्र का भौगोलिक केंद्र है, और इसीलिए रूस इसे अपने दीर्घकालिक क्षेत्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है, क्योंकि इस युद्ध के कारण भी उसको बहुत एक तरीके से फायदा यहाँ पर होगा। आर्थिक और बात कर लेते हैं श्रम संबंधी हित। देखो, यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, इसके कारण रूस में श्रमिकों की कमी हो गई है। अफगानिस्तान में आप देखोगे कि स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार है, तो वो श्रमिक बुनियादी ढांचे, खनन, परिवहन परियोजनाओं में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है किसी अन्य देशों में। अन्य देशों में तो उसने तालिबान की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया है कि भैया आइए और यहाँ पर चीजों को देख लीजिए। तालिबान को समझौते से क्या लाभ होने वाला है? देखो, कोई भी समझौता बिना दोनों साइड से नहीं होता है, किसी न किसी एक को तो प्रॉपर लाभ मिल रहा होता है। तो यहाँ पर सैन्य क्षमता का पुनर्निरीक्षण। अफगानिस्तान के पास मौजूदा अधिकांश सैन्य उपकरण सोवियत और रूसी मूल के ही हो जाते हैं। वर्षों से वो रखरखाव नहीं कर पा रहा है, उनकी ताकत भी कमजोर है, उनको भी कोई एक ऐसा प्लेयर चाहिए भैया जो उनके बैकएंड में खड़ा हो। इसलिए आप देखोगे इंडिया के साथ, रशिया के साथ वो अपने संबंध मजबूत कर रहा है, और इंडिया को भी पता चला है कि भैया नहीं, हमें इनका हाथ थामना पड़ेगा, तो ये जरूरी हो जाता है इस प्रकार के कार्य करना। पाकिस्तान के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता। हाल के वर्षों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद तक सैन्य तनाव बढ़ा है। तो देखो, ये सबसे बड़ी चीज है कि अब इससे पाकिस्तान को ही टैकल कर सकता है, डूरन लाइन को खत्म कर सकता है। अगर कल को उसको लगे भैया डूरन लाइन हमें समाप्त करनी है, हमें कोई एक चाहिए, तो है उसके पास ये टैकल करने के लिए। तालिबान नेतृत्व को लगता है कि रूस के साथ रक्षा सहयोग उसकी सामरिक स्थिति को मजबूत करता है, एंड दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका रक्षा सहयोग उसकी सामरिक स्थिति क्या करेगा, बेटर करेगा, और पाकिस्तान को भी टैकल करेगा। और पाकिस्तान को ऐसे भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है कि भैया रूस इस समय चाइना के साथ अपनी करीबी दिखा रहा है, तो जो भी चीजें हैं वो अल्टरनेटिव बैक चैनल से शॉर्ट हो सकती हैं। विशेष रूप से वायु रक्षा प्रणाली और सैन्य तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग भविष्य में पाकिस्तान के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है, एंड दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय वैधता प्राप्त करना। अभी देखो, रूस क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी हो जाता है। ऐसे देश के साथ अगर कोई रक्षा समझौता करेगा तो ऑफ कोर्स तालिबान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिलना आसान हो जाएगा, और इसलिए ये इस माइंडसेट को लेकर के चल रहा है। पाकिस्तान के लिए क्यों है ये चिंता का विषय? तो दशकों तक पाकिस्तान की नीति रही है कि अफगानिस्तान उसकी सुरक्षा और विदेश नीति के अनुरूप कार्य करे। तालिबान की सत्ता में वापसी से पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक सफलता मानता आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया, दोनों की स्थिति बहुत ही अलग अलग हो गई है। वो जिसको सोच रहा था भैया तालिबान हमारा एक तरीके से दोस्त हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, वही अब उसके
अगेंस्ट हो गया है। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। डूरन रेखा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय विवाद चल रहा है। तारीख तालिबान, पाकिस्तान की गतिविधियां पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौती पैदा कर रही हैं। रूस के साथ संबंध बढ़ने से पाकिस्तान को और भी ज्यादा यहां पर सीमित प्रभाव तक रहने का मिल रहा है और इस प्रकार अफगानिस्तान धीरे धीरे पाकिस्तान के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल रहा है और ये अच्छी चीज हो जाती है। भारत के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। भारत यहाँ पर जो एक रशिया ने एक मोटिव लिया था कि हम रिक बनाएंगे जिसमें रशिया, इंडिया एंड चाइना होगा, लेकिन वो रिया बनता हुआ नजर आ रहा है। रशिया, इंडिया एंड अफगानिस्तान, एक नया अलायंस आपको हमारे एशिया में उदय होता हुआ दिखाई देगा जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के लिए महत्व क्या हो जाता है, तो अभी हमने देखो हमारे जो NSA डोवाल है, इन्होंने सिक्योरिटी एनर्जी टाइज रशिया के साथ करी थी और रिफॉर्म फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, कॉल फॉर पीस इन हॉर्मुज पर हमने बातचीत करी थी। अब अगर अफगानिस्तान हमारे खेमे में है, अफगानिस्तान हमारा सपोर्ट चाहता है, ये आए थे, हमसे मुलाकात भी हुई थी, हमने भी इनके साथ डील वगैरह साइन करी थी, अफगानिस्तान में एम्बेसी दोबारा से हमने ओपन करी, तो इस तरीके से वर्तमान घटनाक्रम में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। जैसे कि पाकिस्तान का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है, तो इससे हमारे पास अवसर है कि भैया अफगानिस्तान के थ्रू हम पाकिस्तान को टैकल करेंगे। भारत अफगानिस्तान संवाद के नए अवसर बन सकते हैं। रूस और भारत की पारंपरिक संबंधों की जो नई कूटनीतिक संभावनाएं हैं वो यहाँ पर उभर करके आ रही हैं और एक नया गुट यानी कि रूस, भारत और अफगानिस्तान त्रिकोण सहयोग जन्म ले रहा है जो कि भारत में आतंकवाद भी खत्म करेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया हमारा इनके साथ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा कारण अगर मैं कहूं कि भैया इंडिया क्यों अफगानिस्तान की तरफ झुकाव रखता है और इंडिया को क्यों ये जो रक्षा पैक्ट साइन हुआ है इससे भी वो बहुत ज्यादा सहमत है, वखान कॉरिडोर, इंडियाज फॉरगेटन 106 किलोमीटर बॉर्डर विद अफगानिस्तान इज बैक इन प्ले। और यही वखान कॉरिडोर है जिसको ये पूरी तरीके से सुचारू रूप से कंप्लीट करना चाहते हैं क्योंकि इसी कॉरिडोर के थ्रू वो पाकिस्तान पर और चाइना पर नजर बना करके रख सकता है और भारत के सामरिक हित के लिए ये वखान कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अभी देखो तालिबान के आते यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज शुरू हुई है डूरन लाइन को लेकर के वो ये हुई है कि भैया ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना ये लेकर के आए थे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था, यहाँ पर भी उन्होंने बताया था कि भैया हमारी ये चीजें हो जाती हैं और हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। चीन के लिए चुनौती, तो चीन अफगानिस्तान को अपनी क्षेत्रीय संपर्क परियोजना और सुरक्षा हितों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। रूस अफगानिस्तान में सुरक्षा क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता है तो ये चीन के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा हो सकती है। तो बहुत ज्यादा नजदीकी अगर रूस और चाइना के बीच में आएगी तो वो भी अच्छा नहीं हो जाता है। प्लस बात करते हैं मध्य एशियाई देशों में चिंता, तो मध्य एशियाई देश ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्थिर रहे और ISIK के खतरे को नियंत्रित हो, लेकिन वे किसी एक शक्ति में अत्यधिक प्रभाव को लेकर के नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए वे रूस और तालिबान के बढ़ते संबंधों पर अपनी मिश्रित प्रक्रिया दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं ये अच्छा है, कभी वो कहते हैं ये खराब हो जाता है। ये पूर्ण सैन्य गठबंधन है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समझौता पूर्ण सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन उपकरणों की मरम्मत, सुरक्षा समन्वय, तकनीकी सहयोग के लिए जरूरी है। और वैसे भी रूस स्वयं यूक्रेन युद्ध में बिजी है तो उसके पास बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता देने की अभी क्षमता भी नहीं हो जाती है, लेकिन भविष्य में इन दोनों का जो सहयोग है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। UPSC GS फाउंडेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो भैया 39,000 फीस हो जाती है। हमारा नया बैच शुरू होने वाला है 15 जून से और 7 जून से प्रयागराज में। देयर इज अ नंबर जिस पर आप कॉल करके जो भी फर्दर डिटेल्स हैं वो ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस ट्रायंगल के बारे में वो जरूर बताइएगा।